दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक विश्वासी के लिए उपवास रखना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए उपवास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग ऐसे हैं जो उपवास नहीं रखते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार सही नहीं है। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी को उपवास रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उपवास तो रखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कितने दिन का उपवास रखना चाहिए। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि बाइबल के अनुसार कितने दिन का उपवास रखना सही होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीह विश्वासी लोग हैं जो जब मर्जी आए उपवास रख लेते हैं, जितने दिन का मर्जी हो उपवास रख लेते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि बाइबल के अनुसार किस प्रकार से उपवास रखना है या कितने दिन का रखना है। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के वचनों के द्वारा बताने वाला हूं कि बाइबल में कितने दिन का उपवास रखने के बारे में कहा गया है। क्या बाइबल में एक दिन का उपवास रखने के बारे में कहा गया है, या फिर बाइबल में 3 दिन का उपवास रखने के बारे में कहा है, या फिर 7 दिन का, नहीं तो 14 दिन का, या फिर 40 दिन या 21 दिन। इनमें से कितने दिन का उपवास रखना सही होता है बाइबल के अनुसार, ये सारी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को आप देखिएगा और बाइबल के जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को जरूर आप नोट कर लेना, लिख लेना और बाद में जरूर पढ़ना, क्योंकि इनसे आपको पता चलेगा कि एक विश्वासी के लिए कितने दिन का उपवास रखना सही होता है। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर उस विश्वासी के लिए जो उपवास रखना चाहता है, ताकि आपको पता चले कि उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत सारे मसीह लोग उपवास रखते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उपवास कितने दिन का रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम 3 दिन का उपवास रखना चाहिए हमें, कुछ लोग कहते हैं हमें 7 दिन का उपवास रखना चाहिए, कुछ कहते हैं हमें 14 दिन का उपवास रखना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं 21 दिन का, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें 40 दिन का उपवास रखना चाहिए। मैंने बहुत लोगों से ये भी सुना है कि वो 40 दिन से भी ज़्यादा उपवास रखते हैं। तो इनमें से सही क्या है, बाइबल क्या कहती है इसके विषय में? तो सबसे पहले मैं एक एक करके आपको कुछ वचन भी बताऊंगा और उन वचनों में कितने दिन के बारे में लिखा उपवास रखने वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 40 दिन के बारे में। बाइबल में 40 दिन का उपवास करने के बारे में कहा गया है। अगर आप 40 दिन के उपवास के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कुछ वचनों को मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ आयतों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनको आप लिख लीजिएगा और आप जरूर इनको पढ़िएगा। तो 40 दिन के उपवास के बारे में जो आयतें हैं, वचन है, वो है पहले राजा की किताब और उसके 19 अध्याय 8 आयत। ये पहले राजा 19 अध्याय के 8 आयत में आप पढ़ेंगे तो यहाँ 40 दिन के बारे में लिखा है। और मत्ती की सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 14 आयत में भी 40 दिन के उपवास के बारे में लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 37 आयत में भी 40 दिन के उपवास के बारे में लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 2 आयत में भी 40 दिन के उपवास के बारे में लिखा है। साथ ही साथ 14 अध्याय और उसके 23 आयत में भी 40 दिन के उपवास के बारे में लिखा है। तो ये कुछ आयतें हैं जो 40 दिन उपवास रखने के बारे में बाइबल में दिखाती है कि एक विश्वासी 40 दिन उपवास रख सकता है, या बाइबल में किसी ने 40 दिन का उपवास रखा है। अब हम बात करेंगे 40 दिन के बाद हम बात करेंगे 21 दिन के उपवास के बारे में। क्या 21 दिन का उपवास रखना सही है? क्या बाइबल में इसके बारे में कोई वचन है? हाँ, बिल्कुल। 21 दिन के उपवास के बारे में भी बाइबल में वचन दिया गया है। अगर आप दानियल की किताब और उसके 10 अध्याय के 3 से लेकर 13 तक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 21 दिन के उपवास के बारे में कहा गया है, या 21 दिन को उपवास रखते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। तो 40 दिन और 21 दिन इन दोनों के बारे में बाइबल में लिखा है। तो अगर आप 40 दिन को उपवास रखते हैं 21 दिन का, तो बिल्कुल सही है, बाइबल में भी ऑलरेडी इसके बारे में कहा गया है। अब हम आते हैं 14 दिन के उपवास के बारे में। तो 14 दिन के उपवास के बारे में क्या बाइबल में है? जी हाँ, 14 दिन भी उपवास रखने के बारे में बाइबल में है। अगर आप प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय के 33 और 34 आयत को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा 14 दिन के बारे में यहाँ लिखा गया है। 14 दिन का उपवास हम यहाँ पर भी
देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या बाइबल में 7 दिन का उपवास रखने के बारे में कहा गया है? तो जी हाँ, बाइबल में 7 दिन का उपवास रखने के बारे में भी हम देख सकते हैं। इसके लिए हम वचन जो पढ़ेंगे वो है पहले शमूएल की किताब उसका 31 अध्याय के 13 आयत और दूसरा शमूएल की किताब उसके 12 अध्याय के 16 आयत से लेकर 23 आयत तक आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 7 दिन के उपवास के बारे में हम देख पाते हैं। तो 7 दिन का उपवास रखना भी बाइबल के अनुसार सही है, 14 दिन का उपवास रखना भी बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही है। अब बात बचती है दो और दिन की, जैसे कि 3 दिन का उपवास और फिर उसके बाद एक और दिन है जो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में मैं बताऊंगा कि 3 दिन के अलावा भी एक ऐसा दिन है जब आप उपवास रख सकते हैं। तो बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखते रहिए। तो अब हम बात करेंगे क्या बाइबल के अनुसार 3 दिन का उपवास रखने के लिए कोई वचन बाइबल में दिया गया है? जी हाँ, दिया गया है। वो है एस्तर की किताब उसके 4 अध्याय उसके 16 आयत। यहाँ पर हम 3 दिन के उपवास के बारे में देख सकते हैं। और दूसरा वचन है प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय के 9 आयत। यहाँ पर भी हम 3 दिन के बारे में देख सकते हैं। तो मेरे प्रिय, ये कुछ बातें हैं जो उनको बाइबल के अनुसार हम देख सकते हैं। यानी कि हमने देखा 40 दिन के उपवास के बारे में बाइबल में लिखा गया है, 21 दिन के उपवास के बारे में हम देख सकते हैं बाइबल में, 14 दिन के उपवास के बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं, 7 दिन के उपवास के बारे में हम बाइबल में देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी हमने 3 दिन के बारे में देखा कि 3 दिन के उपवास के बारे में भी बाइबल में हम देख सकते हैं। तो ये कुछ दिन है जो कि हम नॉर्मल सभी लोग जानते हैं। कलीसिया में हर विश्वासी को पता है 3 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का उपवास रखा जाता है। लेकिन एक दिन और है जब आप उपवास रख सकते हैं। कितने दिन का वो उपवास है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में शायद किसी ने आपको बताया नहीं होगा। बाइबल में हमें बताया गया है कि एक व्यक्ति 1 दिन का उपवास भी रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, सिंगल डे, 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए भी आप उपवास रख सकते हो। जैसे कि 24 घंटा मतलब एक दिन के सुबह 6 से लेकर दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक 24 घंटा, पूरा एक दिन कंप्लीट। और किसी को अगर आधा दिन यानी कि सुबह 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक या शाम के 6 से लेकर दूसरे दिन रात से सुबह 6 बजे तक रखना है तो भी रख सकता है। उसके बारे में बाइबल के वचन है। तो इसीलिए अगर कोई एक दिन का उपवास रख के प्रार्थना करना चाहता है बिल्कुल कर सकता है। किसी को 3 दिन नहीं रखना, एक दिन भी रखना चाहे तो वो रख सकता है। उसके लिए कुछ आयतें वचन है मैं आपको देना चाहता हूँ। धीरे धीरे आप सब कुछ नोट करिएगा। तो उसके लिए हम 4-5 आयतें मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला जो वचन है वो है न्यायों की किताब उसका 20 अध्याय और उसके 26 आयत में यहाँ पर हम देख सकते हैं एक दिन के बारे में लिखा है। और दूसरा वचन है पहला शमूएल की किताब उसके 7 अध्याय के 6 आयत में लिखा है। और दूसरे शमूएल की किताब उसके 1 अध्याय 12 आयत में लिखा है। और उसी के 3 अध्याय और 35 आयत में लिखा है। और अगला वचन अगर हम देखते हैं नहम्याह की किताब उसका 9 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा गया है। और अंतिम एक और आयत मैं आपको देना चाहता हूँ, यिर्मयाह की किताब उसका 36 अध्याय के 6 आयत में भी एक दिन को उपवास के बारे में लिखा है। तो मेरे प्रिय, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइबल के वचन थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और ये वचन प्रूव करते हैं कि हमारे पास उपवास रखने के मेन दिन कितने हैं। तो हम 1 दिन का उपवास भी रख सकते हैं, 12 घंटे का उपवास भी रख सकते हैं, साथ ही साथ हम 3 दिन का उपवास रख सकते हैं, 7 दिन का भी उपवास रख सकते हैं और 14 दिन का भी उपवास रख सकते हैं, 21 दिन का भी उपवास रख सकते हैं। और आपको सबको पता है 40 दिन का भी हम उपवास रख सकते हैं। तो ये उपवास कितने दिन के रखने के बारे में जो हमने वीडियो बनाया है आपको बताया है, ये इसलिए बनाया क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले 2-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उपवास के बारे में कि कैसे उपवास रखना है। तो उनमें काफ़ी सारे भाई बहनों ने पूछा था कि ब्रदर हमें बताइए कितने दिन का उपवास रखना सही होता है। तो मैंने आज ये वीडियो आपको बनाकर बताया कि कितने दिन का उपवास रखना मसीह के लिए सही है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर आप इसको अपने मसीह भाई बहनों शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि जो बातें हमने आपको सिखाया क्या आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये कुछ वचन थे जिससे साबित होता है हम कितने दिन का उपवास रख सकते हैं। तो परमेश्वर इन सब बातों के अंदर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।